भाई हर्ष, मेरा फूफा परवीन और मेरा अंकल देवी सिंह, वे तीनों इनको जान से मारना चाहते हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ, मुझे इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे घर वाले इनके घर वालों को बिल्कुल परेशान ना करें, इनके घर वालों से कुछ ना कहे। और जो ये हमने थाने में भेजा है उसके बाबत पुलिस भी इनका कोई साथ ना दे और हमें उनसे खतरा है, तो हमारी साइड उनके खिलाफ एक्शन। दोस्तों, जिस तरह से हाल फिलहाल के दिनों में मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार बढ़ रहा है, उससे यही लगता है कि क्या इजरायली मॉडल भारत में भी लागू होने वाला है? क्या गजा की तरह यहां पर भी मुसलमानों का नरसंहार होगा? भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। और सोचिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इजराइल में कहा कि इजराइल की पॉलिसी को हम भारत के गांव-गांव तक पहुंचा देंगे, तो उसका मतलब क्या है? इसको हमें समझने की जरूरत है। आज ऐसी ही दो खबरें हैं और ये दोनों खबरें तय करेंगी कि क्या भारत में जो इजरायली पॉलिसी है, जिस तरीके से फिलिस्तीन में बच्चों महिलाओं को मारा जा रहा है, उसी तरीके से भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और जो तथाकथित देशभक्त हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, क्या वो लोग एक्टिव हो चुके हैं? ये भी बड़ा सवाल है। सोचिए, आए दिन आप देखते होंगे कि ये घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं कि कहीं लव जिहाद, थूक जिहाद, खाना जिहाद, पानी जिहाद। अगर मुसलमान की दाढ़ी देख ली तो उस पर हमला किया जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो उस पर हमला किया जा रहा है। इवन जो जनता के द्वारा चुने हुए नेता हैं, उन पर भी एफआईआर हो रही है। सोचिए कि बीजेपी की जो मुसलमानों को लेकर जो नफरत है और जो जायनिस्ट लॉबी की जो पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ, फिलिस्तीन में उसको लागू करके भारत में भी माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कैसे? दो खबर हैं और दोनों खबरों से समझिए। ये लड़की है कशिश, ये यूपी के सहारनपुर की रहने वाली है। पहले इनकी बात सुन लीजिए। मेरा नाम कशिश है, मेरे पिता का नाम जसवीर है। मैं ग्राम शांगाखेड़ा, कस्बा गंगो, जिला सहारनपुर की निवासी हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा, और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे, उसको छोड़ दो। और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और मैंने इनसे कहा कि मुझे लेके चलो, मैंने उनसे फोर्स करा कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे लेके चलो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। और फिर मैंने जब इनसे कहा, हमारी दोनों की सलाह हुई और हम आ गए। अब हम अपने कोर्ट के कागज बनवा रहे हैं, जो हमने अपने कोर्ट के यहाँ से कागज बनवाए हैं, हम अपने थाने में भेज रहे हैं। और इन कागज को देखने के बाद मेरा भाई हर्ष, मेरा फूफा परवीन और मेरा अंकल देवी सिंह, वे तीनों इनको जान से मारना चाहते हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ, मुझे इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे घर वाले इनके घर वालों को बिल्कुल परेशान ना करें, इनके घर वालों से कुछ ना कहे। और जो ये हमने थाने में भेजा है उसके बाबत पुलिस भी इनका कोई साथ ना दे और हमें उनसे खतरा है, तो हमारी साइड उनके खिलाफ एक्शन। तो सुना आपने, ये कशिश है, बालिग है, यूपी की रहने वाली है और ये अपनी मर्जी से एक आजम नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही है 1.5 साल से। अब ये कह रही है कि मैं उसी से शादी करूंगी, उसी के साथ रहूंगी। ये इनका अपना इंडिविजुअल फैसला है क्योंकि बालिग है और देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी के साथ भी अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। सोचिए, अब इसका विरोध शुरू हो गया है। ये तथाकथित जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, ठेकेदार हैं, उन लोगों ने एकदम मुसलमानों को घेरने का प्लान बना लिया। ये देखिए, भीड़ लग गई है, पंचायतें हो रही हैं। आखिर इनको ये अधिकार कौन दे रहा है? जब इस देश में संविधान है और संविधान इस लड़की को अधिकार देता है और आजम को भी अधिकार देता है कि वो जिस मर्जी से चाहे वो शादी करे, लेकिन इन लोगों को यहां पर हिंदू मुसलमान करना है और मुसलमानों को टारगेट करना है। देखिए, पूरी खबर बता देता हूं। कशिश आजम की इश्किया फरारी के बाद
हिंदुत्ववादी संगठन आज दूसरे दिन भी गांव में डटे रहे। कल पंचायत हुई और आज सड़क पर जाम लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। गांव में पुलिस पीएससी तैनात की गई है। हिंदू संगठनों की मांग है कि कशिश को बरामद कराया जाए और आजम को अंजाम तक पहुंचाया जाए। सोचिए, इन लोगों को कौन अधिकार दे रहा है कि आप किसी की निजी जिंदगी में घुसे? अगर मेरी मर्जी है तो मैं किसी से भी शादी कर सकता हूं, लड़की भी किसी से शादी कर सकती है। ये हमें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन इन लोगों को सिर्फ बहाने चाहिए क्योंकि लड़का मुस्लिम है। उसी के बहाने पूरे गांव में माहौल बना दिया गया है दंगे का। अब वहां पर पंचायतें हो रही हैं, भीड़ जमा करके नारेबाजी हो रही है, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन या कोई भी सख्ती से निपटने को तैयार नहीं है। सोचिए, अगर कल को यहां पर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आता हूं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर आपको दिखाता हूं। ये खबर भी यूपी की है, रायबरेली की। सोचिए, इसमें नजिया है और विकास है। इन दोनों की वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करा दी और ये खुश हो रहे हैं कि अब इनकी घर वापसी हो गई है और इनकी सनातन में वापसी करवाई गई है। सोचिए, नजिया के घर वाले, परिवार वाले कितने लोग आए जो सड़कों को जाम कर रहे हैं या फिर इसमें भगवा लव ट्रैप का एंगल निकाल रहे हैं। लड़की की मर्जी थी, विश्व हिंदू परिषद इसमें शामिल था, उन्होंने शादी करवाई। कितने मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया? कितने मुसलमान विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को गालियां दे रहे हैं? लड़की की मर्जी है, उसको अधिकार है, उसने शादी कर ली। लेकिन यहां पर किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। लेकिन पहली घटना में क्योंकि लड़का आजम है, वहां पर पूरा माहौल बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाकर कहते हैं कि इजराइल की पॉलिसी गांव-गांव में लागू की जाएगी, तो उसका दरअसल मतलब क्या होता है? आप खुद समझदार हैं, थोड़ा कहूंगा, ज्यादा समझिएगा और सोचिए। लड़की को सुनिए, ये सहारनपुर का आजम और कशिश घर से भाग गए। लड़की की फैमिली ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई है। पुलिस दोनों को ढूंढ रही है। अब लड़की ने दूसरी वीडियो जारी कर खुद युवक को साथ लाने का दावा किया है। सोचिए, लड़की खुद कह रही है, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, इसके साथ रहना चाहती हूं, लेकिन लड़का मुसलमान है तो उसको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, ये खबर जो है रायबरेली की, नजिया और विकास कई वर्षों से प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, मगर पहल की विश्व हिंदू परिषद ने नजिया का धर्मांतरण कराया और उसका नाम मीनाक्षी रखा और फिर विकास और मीनाक्षी ने वीएचपी नेताओं के मंदिर में शादी कर ली। इसका विरोध कितने मुसलमान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए देखिए, जो इजराइल की एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, क्या बीजेपी उसको भी भारत में लागू करना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो ये दो खबरें हैं जो आपको बताती है कि पुलिस प्रशासन और तथाकथित जो धर्म रक्षक बने हुए हैं, मुस्लिम दुश्मनी में इतने उतारू हैं कि उन्हें सच्चाई का फर्क नजर ही नहीं आ रहा है। सोचिए, और ऐसे लव जिहाद के बहाने बनाकर, थूक जिहाद का बहाना बनाकर अब तो इनकी हद ही हो गई है कि खुलेआम मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल की जा रही है और इस पर किसी को कोई पछतावा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से मना कर देता है। लव जिहाद कानून बना उत्तराखंड में, वहां पर लोगों पर एफआईआर हुई, जेलों में डाला गया, लेकिन एक भी मुकदमा जो है वो कोर्ट में टिक नहीं पाया। एक को भी सजा नहीं हुई लव जिहाद के मामले में। सोचिए, तो ये सिर्फ हेट फैलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ ताकि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।